नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का क्या परिचय है। सबसे पहले हमें ये जानना है अर्थ यानी वित्त, धन। जो व्यवस्था धन के इर्द गिर्द घूमती है, धन से संबंधित व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है, सबसे पहले अर्थव्यवस्था का जो परिचय हम देखते हैं। जो व्यवस्था धन के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि जो व्यवस्था धन के इर्द गिर्द घूमती है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था के हम दो अंदर चीजें देखते हैं। एक होती है आर्थिक वस्तु, एक होती है आर्थिक सेवा। आर्थिक वस्तु का अर्थ होता है जिस वस्तु का कोई मूल्य हो वो वस्तु आर्थिक वस्तु कहलाती है। जैसे हम बाजार से साबुन लेके आते हैं, किसी प्रकार का हमने कोई कंप्यूटर परचेज कर लिया, या फिर कोई भी बाजार की वो वस्तु जिसका कोई मूल्य हो वो आर्थिक वस्तु कहलाती है। तो आर्थिक वस्तु का अर्थ होता है जिस वस्तु का कोई मूल्य हो। इसी प्रकार आर्थिक सेवा वो सेवा है जिस सेवा का कोई मूल्य हो। जैसे आप डॉक्टर को चेक करवाने के डॉक्टर को आपने जो फीस दिया है, इसके अलावा जैसे आप रेस्टोरेंट गए हो, वहाँ आपने खाना खाया, उसका जो बिल पे किया है, तो जो सेवा, या होटल में आप रुके हो वहाँ आपने उसका पे किया है, तो जिसमें आपने कोई सेवा ली है उसका आपने शुल्क अदा किया है, वो आर्थिक सेवा कहलाता है। तो आर्थिक वस्तु, आर्थिक सेवा अर्थव्यवस्था के दो मुख्य रूप हैं। अब हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था मुख्य तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तीन। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी, और तीसरी है मिश्रित। तो सबसे पहले हमें आसान भाषा में ये देखना है कि ये तीन अर्थव्यवस्था में मुख्य अंतर क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे नाम से स्पष्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मुख्य जो उद्देश्य होता है वो पूंजी कमाना ही होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो ये वेस्टर्न देश है, पश्चिमी देशों के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि किस अर्थव्यवस्था के अंदर जो उत्पादन होगा, कितना निवेश किया जाएगा और कितना उपभोग होगा, ये जो होता है वो बाजार के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। यानी जो बाजार के अंदर जैसे कोई कंपनी है वो कितना बनाएगी, उसकी क्या कीमत रखेगी और कि लोग उसे कितना खरीदेंगे, वो क्रेता और विक्रेता के ऊपर डिपेंड छोड़ दिया जाता है। वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पूंजी कमाना। दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जो है वो है समाज कल्याण। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन, निवेश और उपभोग, कितना उत्पादन किया जाएगा, कितना निवेश किया जाएगा और कितना उपभोग किया जाएगा, ये जो निर्णय लिए जाते हैं ये सरकार के केंद्रीय अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। एक शीर्षस्थ एक बिंदु होता है जहां से ये निर्णय लिए जाते हैं। तो इसमें बाजार को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती है। तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन, निवेश और उपभोग संबंधी जो निर्णय होते हैं वो इनके ऊपर जो बाजार स्वतंत्र तो होता है, लेकिन उसका जो रेगुलेशन होता है, उसका जो नियमन किया जाता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। तो पूंजीवादी के अंदर बाजार स्वतंत्र होता है, कितना उत्पादन करना है, उपभोग करना है, कितना निवेश करना है। और समाजवादी व्यवस्था के अंदर बाजार स्वतंत्र नहीं होता है, कीमतों का निर्धारण, कितना उत्पादन किया जाएगा, वो सारा का सारा एक केंद्रीय अधिकारी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर बाजार को इस प्रकार स्वायत्तता दी जाती है, लेकिन उनका जो रेगुलेशन है, उनका जो कंट्रोलर है, वो एक सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था के मुख्य तीन प्रकार होते हैं। अब आज हम ये देखते हैं कि बाजार क्या होता है। किसी भी चीज की डेफिनेशन को आप बुक से नहीं पढ़े, और बुक से पढ़ने के बजाय यदि आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझा है तो आप उसकी डेफिनेशन को आराम से बना सकते हैं। तो बाजार क्या है? बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पर असंख्य क्रेता हो सकते हैं, कुछ विक्रेता हो सकते हैं, असंख्य क्रेता विक्रेता भी हो सकते हैं। वो स्थान बाजार कहलाता है जहां पर लेन देन किया जाता है।
तो बाजार क्या है? वह स्थान जहां पर लेन देन किया जाता है और विक्रेता और क्रेता होते हैं। तो बाजार कितने प्रकार के होते हैं? बाजार मुख्य 3 प्रकार के बाजार होते हैं। पहला होता है एकाधिकारी बाजार, एकाधिकारी बाजार। दूसरा होते हैं अल्प एकाधिकारी बाजार, और तीसरा होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब देखिए इस तीनों में क्या होता है। एकाधिकारी बाजार में क्या होता है? एक आदमी जो होता है उसका ही मूल्य पर पूरा नियंत्रण होता है। जैसे कि हम देखते हैं इंडियन रेलवे देश की एक ऐसी स्थान है जहां पर उसके द्वारा मूल्य तय होगा। आपको अगर रेल के अंदर जाना है, उसने जो टिकट तय किया है वही आपको लेना है। इसके अलावा इसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लो किसी ढाणी के अंदर एक दुकान है, तो उस दुकान के अंदर वो अगर किसी भी चीज़ का, जैसे बिस्किट का 5 के 7 रुपये ले रहा है, तो आपको उसको देना पड़ेगा क्योंकि उसकी मोनोपोली है, एकाधिकार है। तो एकाधिकार बाजार के अंदर क्या होता है? एक तो होता है विक्रेता और असंख्य होते हैं क्रेता। उसमें कीमत का निर्धारण जो होता है वो उसी के हाथ में होता है कि वो कितने के अंदर वो बेचेगा, तो उसे कहते हैं एकाधिकारी बाजार। उसके बाद में आता है अल्प एकाधिकारी बाजार। अल्प एकाधिकारी बाजार के अंदर क्या होता है कि कुछ होते हैं विक्रेता और असंख्य होते हैं क्रेता भी असंख्य होते हैं इसमें। इस प्रकार के बाजार में क्या होता है कि जो ये उत्पादन करता होते हैं उनके हाथ में काफ़ी हद तक ये डिसीजन रहता है, कीमत पर उनका नियंत्रण काफ़ी हद तक रहता है क्योंकि इनकी संख्या भी कम होती है। जैसे कार बनाने वाली कंपनी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, वो है लेकिन कम है, तो उनका भी कुछ हद तक नियंत्रण रहता है क्योंकि उनका कंपटीशन कम रहता है। तो ये अल्प एकाधिकारी बाजार में क्या होता है कि कुछ विक्रेता होते हैं और असंख्य क्रेता होते हैं, लेकिन कुछ होने के कारण इनका भी नियंत्रण काफ़ी हद तक अपने जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर रहता है। तो अब देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है? असंख्य तो होते हैं क्रेता, असंख्य होते हैं विक्रेता। जैसे मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ है जिसकी सिमिलर चीज़ें बाजार में बहुत उपलब्ध है, साबुन, या मान लो ऐसी चीज़ ले लो जैसे पान मसाला ले लिया, कोई भी चीज़ ले ली अपन ने, चॉकलेट ले ली, तो उसके कंपटीशन के अंदर बहुत सी चीज़ें मार्केट के अंदर मौजूद है। तो इस प्रकार का बाजार जो होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। अब इसमें क्या है? असंख्य क्रेता है और असंख्य विक्रेता है। इसमें असंख्य क्रेता, असंख्य विक्रेता और असंख्य क्रेता है। चीज को पढ़ने से ज्यादा चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके एग्जाम्पल वापस एक बार देखते हैं। बाजार वो स्थान जहां पर लेन देन किया जाता है, जहां पर विक्रेता और क्रेता होते हैं। 3 प्रकार के बाजार होते हैं। एकाधिकारी बाजार जिसकी मोनोपोली हो, जो एक ही हो बेचने वाला, तो वो जो कीमत तय करेगा वही आपको लेनी है, उसका कीमत के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रहता है। फिर होता है अल्प एकाधिकारी बाजार जिसमें बेचने वाले कुछ हो, विक्रेता कुछ हो, लेकिन खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हो, उनका भी कुछ हद तक नियंत्रण रहता है। फिर होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जिसमें बाजार पूरी प्रतियोगिता हो, यानी कि बेचने वाले में बहुत सारा कंपटीशन हो। इस प्रकार के जो बाजार होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसमें सर्वाधिक विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उनको विज्ञापन के द्वारा वो आम जन तक अपने प्रोडक्ट को अधिक संख्या में बेचना चाहते हैं। तो इससे प्रतियोगिता होगी, तो इसे कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब बाजार के हम 2 रूप और देखते हैं कि बाजार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आते हैं मुद्रा बाजार, एक होता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, बाजार के मुख्य 2 रूप होते हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको ये अर्थशास्त्र जो है वो आसान भाषा के अंदर समझ में आए। तो 2 प्रकार होते हैं बाजार के, एक तो होते हैं मुद्रा बाजार, एक होता है पूंजी बाजार। अब जैसे नाम से स्पष्ट है, मुद्रा बाजार क्या होता है? मुद्रा बाजार वो बाजार जहां मुद्रा का लेन देन हो, जहां के पैसे का लेन देन हो, वो है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार कौन, आप देखिए अपने आसपास कहाँ पैसे का लेन देन करते हैं। अपन पैसे का लेन देन करते हैं जैसे पहले के ज़माने में महाजन के पास में, साहूकार के पास में, आज हम बैंक में करते हैं। जैसे अपन किसी भी बैंक के अंदर करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर, किसी जहाँ भी मुद्रा का लेन देन हम करते हैं वो है मुद्रा का बाजार। पूंजी का बाजार जहाँ हम प्रतिभूतियों का लेन देन करते हैं, वस्तुओं का, जैसे पूंजी बाजार, शेयर मार्केट जो है पूंजी बाजार में आता है। तो एक स्पष्ट हो गया कि मुद्रा बाजार है और पूंजी बाजार है। ठीक है, ये वित्त बाजार के 2 रूप हैं।
वित्त यानी पैसे का जो बाजार है उसके दो रूप है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। अब मुद्रा बाजार दो है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संगठित क्षेत्र, एक होता है असंगठित क्षेत्र। अब संगठित क्षेत्र क्या है? संगठित क्षेत्र वो है जो एक सिस्टमेटिक क्षेत्र है, जैसे बैंक है तो बैंक की हर जगह शाखाएं हैं, उनका शीर्षस्थ एक, जैसे आरबीआई के, फिर एसबीआई का मेन ब्रांच है, फिर उनकी डिविजनल ब्रांच है, फिर स्टेट ब्रांच है, जो इस प्रकार उनका एक सिस्टमेटिक बना हुआ है। उसके बाद में उसका आरबीआई के उसके ऊपर नियंत्रण है। तो यहाँ पर जो मौद्रिक लेन देन होता है वो सिक्योर होता है, तो ये संगठित बाजार है। अब हो गया असंगठित बाजार। असंगठित बाजार क्या हुआ? कोई जरूरी नहीं है कि इनकी बहुत सारी शाखाएं हो। जैसे आप पहले के ज़माने में आप महाजन से पैसे उधार लिया करते थे, कई लोगों का यही काम होता था कि वो उनका काम ये है कि चीज़ को गिरवी रखना और पैसों को उधार देना। तो इस प्रकार, और वो क्या करते थे, उच्च ब्याज दर ऊंची लेते थे, ब्याज दर को नहीं चुकाने पर उनका जो सामान है या उनकी ज़मीन है वो हड़प लेते थे। तो ये जो बाजार था वो असंगठित बाजार, जैसे महाजन है, साहूकार है, उनका जो बाजार था वो असंगठित बाजार कहलाता था। अब पूंजी बाजार जो है, पूंजी बाजार जो है वो शेयर मार्केट है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज हमने पढ़ा है अर्थव्यवस्था, अब वित्त से संबंधित व्यवस्था। एक बार इसका पुनः रिवीजन करते हैं। अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो चारों ओर, अर्थ के चारों ओर घूमती है। उसमें जो बात होगी वो अर्थ की होगी, वित्त की होगी। उसके बाद में दो चीज़ें, आर्थिक वस्तु और आर्थिक सेवा। जिस वस्तु का मूल्य, जैसे इस मार्कर का मूल्य है तो ये आर्थिक वस्तु है, और जो सेवा मैंने ली है किसी प्रकार की, जहाँ गया हूँ मैंने कोई चीज़ नहीं ली है, उसकी फैसिलिटी ली है, उसके बदले में कुछ दिया, जैसे होटल में रुका हूँ, तो वो है आर्थिक सेवा। उसके बाद है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। पूंजीवादी जिसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है, उसमें जो कितना उत्पादन होगा, उपभोग कितना किया जाएगा, निवेश कितना किया जाएगा, सारा बाजार के ऊपर छोड़ देते हैं। कंपनी खुद जाने और कितना भी निवेश करे, कितना उत्पादन करे। उसके बाद में जो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाज कल्याण उसका प्रमुख लक्ष्य होता है। इसके लिए वो उसके जो निर्णय होते हैं केंद्रीय अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। भारत ने सबसे पहले, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो अकाल से भारत ग्रस्त था, और उस समय भारत ने सर्वाधिक जो सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को भारत ने अपनाया। उसके बाद में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो उसके बाद देखते हैं तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें बाजार को स्वायत्तता दी जाती है, लेकिन रेगुलेशन जो होता है वो केंद्रीय अधिकारी के द्वारा किया जाता है। फिर देखते हैं कि बाजार कितने प्रकार का होता है। बाजार वो जगह जहाँ पर लेन देन होता है, जहाँ क्रेता विक्रेता होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, एकाधिकारी जो मोनोपोली का बाजार होता है, एक व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण होता है कीमत के ऊपर। अल्प एकाधिकारी जो कुछ लोग बेचने वाले होते हैं, खरीदने वाले असंख्य होते हैं, उनका भी काफ़ी हद तक नियंत्रण होता है। फिर होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, सर्वाधिक विज्ञापन का प्रयोग होता है, असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता होते हैं। फिर बाजार के दो रूप होते हैं। वित्त बाजार दो प्रकार का होता है, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार जहाँ मुद्रा का लेन देन होता है, और ये होता है संगठित असंगठित क्षेत्र। संगठित जैसे बैंक होते हैं, और असंगठित जो है वो महाजन साहूकार से पैसा लेते हैं। पूंजी बाजार के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हम कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।